बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी। इसी क्रम में शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गढ़ी कैंट में आयोजित बूथ समिति बैठक की अध्यक्षता की और पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। साथ ही बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। लोग पूछते हैं कंप्रोमाइज, मैं तो ये 2 उदाहरण देता हूं और तिथि और दिन बताता हूं। ये है नए भारत की तस्वीर, ये है हमारे सैनिकों का मनोबल कैसा होना चाहिए और हमारे भारत के प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है। हम किसी भी ताकत से आंख मिलाकर बात करते हैं, आंख झुकाकर बात नहीं करते हैं। और आप सैनिक हैं तो पिछली सरकारों में सीमाओं को भारत का अंतिम गांव कहते थे कि भारत की सीमा का अंतिम गांव है। न वहां विकास होता था, न वहां का लोगों के जीवन में उत्थान होता था, इस भय से कि वहां तो कोई न कोई हमला होगा, तो वहां घर क्यों बनाना, वहां पर विकास क्यों करना, उसको अंतिम गांव कहते थे। लेकिन आपकी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि वो भारत का प्रथम गांव है। हम सबसे पहले विकास वहां करेंगे और सबसे पहले अपने आप को, वहां के लोगों को मजबूत करेंगे। तो जब कोई पूछे ना कि बदलाव क्या हुआ है, तो ये 3 घटना बताइएगा कि ये नए भारत की तस्वीर है। और बाकी मैं अगर बताने लगूं तो कई चीजें बता सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं हम भारतीयों के लिए पहले ये परिवर्तन जरूरी है, उसके बाद देश के अंदर और जितने परिवर्तन हो रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमने इतना काम किया है तो हम बैठ जाएंगे। हमको भी और संघर्ष करना है, और चलना है, और मजबूत करना है पार्टी को, संगठन को। अगर हम मजबूत संगठन और पार्टी को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा है जब 2047 का जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है विकसित भारत का, वो तभी सफल होगा जब भारतीय जनता पार्टी 2047 में इसी प्रकार से प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ती रहेगी। और हमेशा मानिएगा, कभी कभी बूथ का कार्यकर्ता सोचता है कि मेरे करने से क्या होगा, कभी मत सोचिएगा। वो कहावत ध्यान में है ना, एक घड़े में एक कौआ तिनके तिनके से पानी को ऊपर लाता है पानी पीने के लिए। तो भाजपा की जीत के लिए एक एक कण जो आप मेहनत करते हैं, उसी से भाजपा की जीत होती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आपका एक वोट, आपका एक बूथ भाजपा को मजबूत करता है। इसलिए कभी अपने परिश्रम को कम मत आकिएगा। मान के चलिएगा कि जो आप कर रहे हैं उसी से भाजपा का कमल खिल रहा है, ये हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी हमको लगता है मेरे बूथ से क्या होगा, मेरे वोट से क्या होगा, मत सोचिएगा। उस कौआ का जो हम लोग कहानी सुनते हैं, बचपन में पढ़ाई किताबों में था ना, एक एक कण वो पानी का नीचे में प्याला में पानी था और उसको पानी पीना था, तो दूर तक मेहनत कर करके एक एक कण कण करके उस पानी को ऊपर लाता है और तब पानी पीता है वो कौआ। हम कार्यकर्ता को ये बात हमेशा सीखनी चाहिए कि मेरा एक एक कण, एक एक वोट, एक एक मेहनत पार्टी के लिए काम में आता है। ठीक है? तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी खबर पर हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके का मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उसका कितना असर देखने को मिल रहा है बीजेपी पर, उत्तराखंड बीजेपी पर? हाँ देखिए, बिल्कुल सचिन, क्योंकि अगर देखें तो बैठकों का दौर बिल्कुल जारी है और आज तीसरे दिन भी बैठक का दौर जारी है। गढ़ी कैंट में जो है बूथ समिति की जो है बैठक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने ली और उसकी अध्यक्षता उन्होंने की। और उसके साथ साथ जो वहाँ पर कार्यकर्ता बूथ समिति की बैठक में मौजूद थे, उनको उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन्हें बताने का काम किया कि हमें कैसे जो है पार्टी के लिए काम करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात की जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मन की जो बात है वो अन्य प्रदेश जहाँ पर जो है एक ऐसी सोच के साथ काम होता है, परिश्रम के साथ काम होता है, उसको आगे लाने का काम किया जाता है उनके द्वारा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दूरदर्शी ऐसे दूरदर्श इलाके थे जहां पर जो है उनको आखिरी गांव के रूप में कहा जाता था, वहां पर विकास नहीं होता था। पहले जो है उनको कहा जाता था कि वो सीमाओं के गांव है, सीमांत गांव है, वहां पर किस तरह से होगा। लेकिन सीमांत गांव के जो आखिरी गांव जिन्हें कहा जाता था, उनको प्रथम गाँव की श्रेणी में लाकर के वहाँ पर विकास करने का काम किया और एक ऐसा मॉडल स्थापित किया कि जिसमें जो है वाइब्रेंट विलेज के नाम से जिस तरह से लगातार उन गाँव को विकास करने का काम किया, आज वो एक जो है कहीं ना कहीं जो है एक मॉडल बन रहे हैं दूसरे
प्रदेशों के लिए कि हमें कैसे काम करना है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार इसी तरह से जिताना होगा, इसी तरह से, क्योंकि एक विज़न जो उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने देखा है 2047 तक जो है विकसित भारत का, उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, पार्टी को मजबूत करना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है पूरी तरह से कहा कि मेरी एक वोट से क्या होगा, मेरे बूथ से क्या होगा, ये जो सोच है इसको दूर करना होगा और अपने बूथ को जिताना होगा, अपनी एक एक वोट जो है उसमें दिलानी होगी। कणकण की बात की उन्होंने, एक कहानी का उदाहरण दिया और उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया कि कैसे हमें आने वाले वक्त में जो है किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है। हमें यहाँ रुकना नहीं है कि हमने विकास के कार्य कर दिए और हमें यहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है और पार्टी को, संगठन को मजबूत करते हुए 47 के सपने को साकार करना है। क्योंकि ये सब कुछ होगा तो आने वाले वक्त में अपने आप मजबूत होंगे, पार्टी मजबूत होगी और विकास के काम जो है वो निरंतर जो है जारी रहेंगे और निरंतर जारी रखने हैं। क्योंकि हमने जो सपने देखे हैं उनको पूरा करना है, जनता से किए वादों को पूरा करना है। तो ये उन्होंने बातें कह करके जो वहाँ बूथ समिति की बैठक में जो मौजूद कार्यकर्ता थे उनमें उत्साह भरने का काम किया है। बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं बीजेपी का भी ये मानना है, उनका मंत्र भी यही है कि भाई मेरा बूथ सबसे मजबूत। अगर आपने बूथ को जीत लिया तो आपने चुनाव को जीत लिया। तो बूथ मैनेजमेंट पर खासा बीजेपी का असर रहता है। और साफ तौर पर जो नितिन नवीन ने कहा है कि हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री का विज़न कहाँ है और आज हमारा भारत पिछले 12 वर्षों में पहले कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। तो चाहे बात डेवलपमेंट की हो, उसका जिक्र भी उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री के विज़न को भी सामने रखा और साथ ही संगठनात्मक बातें भी उन्होंने की कि पहले हमारा बूथ है, हर आदमी को, हर कार्यकर्ता को अपने बूथ पर फोकस रखना है। हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बूथ सबसे पार्टी का जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि पन्ना प्रमुख हों, बूथ के अध्यक्ष हों, उन्हें पूरी तरह से जो है बूस्टर करना है, उनको पूरी तरीके से उत्साहवर्धित करना है ताकि वो उत्साह के साथ पूरी तरीके से काम करें अपने बूथ के लिए। और जब वो अपने बूथ के लिए काम करेंगे तो अपने बूथ को जीतने का काम करेंगे। तो ऐसे ही हर एक अध्यक्ष अपने बूथ को जीतेगा तो चुनाव की जो नींव है वो जीत के साथ जो है दर्ज होगी। और ऐसे में उसको लेकर के पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं अपने बूथ को मजबूत करने की बात जो है वो हमेशा पार्टी लेवल पर हमेशा देखी जाती है कि शीर्ष नेतृत्व जो है हमेशा बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनको महत्व देते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले वक्त में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो बूथ से अध्यक्ष से शुरू होकर बनता है, क्योंकि बूथ अध्यक्ष होगा आने वाले वक्त में जो है उसकी जो है एक जो सीढ़ी का पहला डंडा होता है वो बूथ होता है। तो इसलिए लगातार उसके लिए प्रयास किया जाता है और किस तरह से हमें डेवलपमेंट के कार्य करना है, किस तरह से उन चीज़ों को आगे रखना है, किस तरह से पार्टी के लिए काम करना है, किस तरह से संगठन के लिए काम करना है। तो ये पूरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है शीर्ष नेतृत्व बताने का काम करता है। और आज जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक ली और बैठक में बूथ की जितने भी समिति में मौजूद लोग थे उनको किस तरह से उत्साहवर्धित किया, उनको किस तरह से एक मॉडल के रूप में बताया कि किस तरह से जो है काम करना है, किस तरह से प्रधानमंत्री विजन के तौर पर काम कर रहे हैं, किस तरह से पार्टी काम कर रही है, किस तरह से हमें काम करना है और विकास के कार्य लोगों तक पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 साल में जो जो विकास के कार्य किए हैं हमें वो जनता तक भी पहुंचाने हैं। उसका काम जो है कहीं ना कहीं बूथ के लोगों पर रहता है कि वो जनता से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि आखिरकार जो है 12 साल में पार्टी ने क्या कुछ किया, उसके साथ साथ प्रदेश में कितने बड़े बड़े काम किए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बूथ के कार्यकर्ता मिलकर के अपने बड़े नेताओं के साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता तक एक पूरा मैसेज पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं ताकि ये पता चले कि आखिरकार सरकार उनके लिए कर क्या रही है। तो ये कहीं ना कहीं विजन रहता है और इस विजन के लिए जो ये 3 दिवसीय दौरा था इसमें पूरी तरह से चाहे सांसद विधायकों की बात की जाए, कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए। लेकिन योगेश, जब कल नितिन नवीन का स्वागत हो रहा था तो हम भी देख रहे थे कि थोड़ा जो नाराज विधायक हैं जैसे अरविंद पांडे हैं या और बिशन सिंह चुफाल, इस तरीके के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं उनसे मिलते हुए नजर आए, उनको आगे किया गया। तो क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही थी कि भाई पार्टी में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और खासकर उन लोगों को आगे कर स्वागत कराया गया जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टी लाइन से नाराज चल रहे हैं काफ़ी दिनों से? नहीं, देखिए, जो अगर देखा जाए तो चाहे अरविंद पांडे की बात की जाए या अन्य नेताओं की बात की जाए, जो नाराजगी थी वो व्यक्तिगत तौर पर कहीं ना कहीं चीज़ों में देखने को मिल रही थी जिसका असर पार्टी लेवल पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए कल मंच पर उन्होंने अग्रणी भूमिका में जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान किया, उनकी ओर से कराया गया, वो वहाँ पर रहे। और हालांकि उन्होंने अपनी बातें उस में रखी हैं कि क्या कुछ था और उनको जो है पूरी तरह से उससे पहले भी बैठक कराई गई, उससे पहले भी जो है मनमुटाव थे उनको दूर कराने का प्रयास जो है प्रदेश के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया। लेकिन ये
चीज़ें पार्टी में हमेशा देखी गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चीज़ें कहीं ना कहीं सेकंड रहती हैं। फर्स्ट जो है राष्ट्रवाद के लिए काम करने की उनकी भूमिका रहती है और उसके लिए वो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, एक व्यक्तिगत बेसिस के लिए काम नहीं करते। और पार्टी में सिखाया भी जाता है कि उनके जो काम करना है वो कमल के लिए करना है, पार्टी के लिए करना है, संगठन के लिए करना है। इसलिए वो तमाम चीज़ों को भूलकर आखिरी वक्त तक आकर के पार्टी के लिए मजबूती से काम करते हैं। उसका फिर परिणाम जो है चुनाव में देखने को मिलता है। तो ऐसा ही कल देखने को मिला कि जो अब तक जो है नाराजगी दिखाई दे रही थी, वो मंच पर जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित करने का काम कर रहे थे। वो अपनी एक वहाँ पर जो है जो प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने दी कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को जिताने का काम करेंगे और आगे दूसरी बार भी सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास जो है उनकी तरफ से किया जाएगा। बिल्कुल योगेश, तो क्या माना जाए कि भाई नितिन नवीन का ये पहला दौरा था और 3 दिवसीय दौरा था, तो नितिन नवीन जो है एक अच्छा फीडबैक लेकर यहाँ से जाएंगे, चाहे बात सरकार के जितना भी कार्यकाल रहा है पुष्कर सिंह धामी का या उससे पहले जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, जो फीडबैक मिला है, क्योंकि जब बैठकें होती हैं तो जाहिर सी बात है वाद संवाद भी होता है, तो एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर नितिन नवीन यहाँ से जा रहे हैं सरकार संगठन के बीच। नहीं देखिए, बिल्कुल चाहे कोर कमेटी की बैठक से ये इसके कार्य जो 3 दिवसीय दौरा था इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद कैबिनेट बैठक में बातचीत हुई। इसके बाद जो है कल का पूरा दिन जो है बैठकों का रहा, चाहे प्रदेश के प्रभारी की बात हो, प्रदेश के पदाधिकारियों की बात हो, मोर्चों के पदाधिकारियों की बात हो, सबके साथ बैठक की। सबको उनके कार्य के बारे में जो है उत्साहित किया गया कि आपको किस तरह से जो है मोटिवेट होकर का कार्य करना है। और इसमें अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी तरह से उनसे फीडबैक भी लिया गया कि हमें क्या कुछ और करने की आवश्यकता है, आपके क्षेत्र में क्या कुछ और नया हो सकता है, किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए, वो पूरी तरह से फीडबैक लिया गया, जिसको लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष को हो चाहे मुख्यमंत्री को कि आपको इन चीज़ों को भी जो है शामिल करिए अपने कामकाज में। तो वो पूरी तरीके से फीडबैक उन्होंने लिया है। और आने वाले वक्त में चुनाव में, क्योंकि 8 महीने का वक्त है, 7 से 8 महीने में हमें क्या कुछ करना है, यही जो है पूरी तरह से अगर देखा जाए इन 3 दिवसीय जो दौरा है, इन 3 दिवसीय दौरे का सिर्फ मकसद यही था कि इन 8 महीनों में हमें किस तरह से पूरे एक्टिव मोड पर आकर के काम करना है। और यही जो है पूरी तरीके से उन्होंने निर्देश भी दिए, फीडबैक भी वो लेकर जाएंगे। और निश्चित तौर पर ये फीडबैक का असर जो है आने वाले 7 से 8 महीने में किस तरह देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारी के लिए।